Yes, dear students, today we will see this numerical. If the linear momentum of a body increase by 20%, what will be the percent increase in the kinetic energy of the body? अब ये क्वेश्चन को देखें हम तो यहाँ पे kinetic एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है और इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले देखें कि ये बोलता है कि लीनियर मोमेंटम को इंक्रीज किया बाय 20%। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन है उसको हम समझते हैं पहले। तो हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv² होता है और मोमेंटम यदि हम p ले लें तो इट इज m इंटू वी होता है। ठीक है, तो यहाँ मोमेंटम को हमको देखें तो हम इसको यदि इस टाइप से ले लें p v, इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें v इज इक्वल टू p अपॉन m ले लें। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी k विल बी इक्वल टू हाफ m p² अपॉन m स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिल जाएगा p² अपॉन 2m मिल जाएगा, m टू m कैंसल। तो काइनेटिक एनर्जी यदि k है तो p² अपॉन 2m इज द रिलेशन। ठीक है, तो इस रिलेशन पर बेस्ड हम देखें तो अब ये कहता है कि लीनियर मोमेंटम जो आपका p था mv था इसको 20% इंक्रीज किया गया। तो इंक्रीमेंट करने के लिए इंक्रीमेंट क्या होगा, तो हम कहें भाई p का 20%। तो p का 20% मतलब कितना आ रहा है आपका p अपॉन 5। तो पहले मोमेंटम p था और नाउ इंक्रीमेंट जो हुआ वो p प्लस p अपॉन 5 हो गया। अब टोटल फाइनल मोमेंटम क्या रहा उसको हम देखें। तो टोटल फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम प्लस इंक्रीमेंट ये आपको दे देगा p प्लस p अपॉन 5। ये मोमेंटम मिल गया आपको, तो ये हो गया आपका 6 p अपॉन 5, 5 इंटू p, 5p प्लस 5 प्लस p डिवाइडेड बाय 5, 6p अपॉन 5 आपका ये मोमेंटम आ गया। अब हम देखें कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या थी आपकी हाफ mv² थी। अब चेंज कितना आएगा काइनेटिक एनर्जी में, इंक्रीमेंट कितना होगा काइनेटिक एनर्जी में, हमको वो कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ देखें कि हमारे पास में रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। नाउ न्यू एनर्जी विल बी k डैश, ये आपका नया मोमेंटम जो होगा इसको हम p डैश कह लें, है ना। तो k डैश इज इक्वल टू होगा आपका p डैश स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला मिले रहे। तो अब देखेंगे कि p डैश क्या हो गया आपका, p डैश इज इक्वल टू 6p अपॉन 5 है। हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 6p स्क्वायर इंटू 2m एंड 5 का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 36p स्क्वायर, ये हो गया आपका 50m। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी हमको जो मिल रही है फाइनल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन मिल रहा है। अब यहाँ देखें कि चेंज इन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीमेंट देखें, इंक्रीमेंट विल बी k डैश माइनस k। अब k डैश तो आपका आ रहा है 36p स्क्वायर अपॉन 50m और इनिशियली आपके पास में क्या है p स्क्वायर अपॉन 2m। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम इंक्रीमेंट को। तो ये हो जाएगा आपका 50m 36p स्क्वायर और ये हो जाएगा 25p स्क्वायर। नाउ इट इज 11p स्क्वायर अपॉन 50m। ये इंक्रीमेंट आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जब हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल गया
और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी ये है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 36 माइनस 25 दैट इज 11। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी के इनटू 100 विल गिव इन परसेंटेज, ये इंक्रीज इन परसेंटेज में आ जाएगा, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इन परसेंट। तो यहां पर हम देखें आपका पी स्क्वायर अपॉन 2m, इट्स ओके नाउ 225। तो ये तो आ गया आपका 11p स्क्वायर अपॉन 50m डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ जाएगा आपका p स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 100। तो ये हो रहा है आपका, ये आपका m टू m कैंसल, p स्क्वायर टू p स्क्वायर कैंसल, ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 200 अपॉन 50। सो इट इज 44% इंक्रीज आ जाएगा। तो इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है आपका 44%। हमने कैसे कैलकुलेट किया आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ हमने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लेके किया। मोमेंटम हमको पता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी half mv square where m is the mass and v is the velocity, that we know very well। तो यहाँ पे हमने v को मोमेंटम और मास के टर्म में कैलकुलेट करके काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड मास। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को, चेंज इन मोमेंटम को हमने कैलकुलेट कर लिया, और आफ्टर दैट वी हैव कैलकुलेटेड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसने हमको इंक्रीमेंट दे दिया, और इंक्रीमेंट इफ वी नो वेरी वेल देन वी कैन डिटरमाइन द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो था आपका एक काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पे बेस्ड था, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। इसको आपको इस प्रकार से करना है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं और आप उनको कर सकते हैं इसी तरीके।